हरिः ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विश्रांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साथी क्या होती है, शनि की साढ़े साथी क्या है, इसका मतलब क्या है और शनि की साढ़े साथी में व्यक्ति पर किस तरह से बुरा प्रभाव पड़ता है और कब शनि की साढ़े साथी अच्छी होती है और कब बुरी होती है, इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है शनि की साढ़े साथी क्या है। शनि की साढ़े साथी का मतलब होता है कि शनि 7.5 साल तक एक राशि में जो है एक राशि में ढाई ढाई साल का जो पीरियड होता है उसे ढैया कहते हैं। इसे साढ़े साथी जो है शनि की साढ़े साथी तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्रारंभिक साढ़े साथी, ये होती है 2.5 साल की, और मध्यम साढ़े साथी ये होती है 2.5 वर्ष की, और अंतिम या चौथी साढ़े साथी तीसरे नंबर की होती है, ये भी 2.5 वर्ष की होती है। इस प्रकार से 2.5 वर्ष की तीन तीन बार आवृत्ति होती है। इस प्रकार 7.5 साल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, 2.5 साल करके। ये जो 2.5 साल का जो अवधि होती है उसे हम ढैया के नाम से भी जानते हैं। इसे कहा जाता है शनि की ढैया। अब जानते हैं प्रारंभिक साढ़े साथी क्या है। प्रारंभिक साढ़े साथी 2.5 साल मतलब शुरू के जो 2.5 साल हैं वो शनि के प्रारंभिक साढ़े साथी कहलाएगी, बीच के जो 2.5 साल हैं वो मध्यम साढ़े साथी कहलाएगी, और अंतिम जो 2.5 साल हैं वो तीसरे साढ़े साथी कहलाएगी। अब साढ़े साथी पहचाने कैसे कि व्यक्ति की कुंडली में अभी साढ़े साथी चल रही है या नहीं, तो इसकी पहचान ये होती है आपकी जो जन्म राशि है। जैसे यहाँ उदाहरण कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा होता है वही जो राशि होती है वही जातक की जन्म राशि होती है। यहाँ पर 11 नंबर की गिनती के साथ चंद्रमा लिखा हुआ है। 11 नंबर का मतलब होता है इस व्यक्ति की कुंभ राशि है, क्योंकि 11 नंबर पर ही चंद्रमा लिखा हुआ है। 11वीं राशि कुंभ होती है इसलिए। तो अब जो है अब इसमें यह देखा जाता है यदि किसी व्यक्ति के शनि की साढ़े साथी चल रही होती है तो वह चंद्रमा से या तो एक घर आगे होता है, एक घर पीछे होता है, या उसी घर में होता है जिसमें चंद्रमा होता है, या यूँ कहें कि चंद्रमा और शनि की युति होती है जिससे कि विषयों का निर्माण होता है। अब शनि की स्थिति देखी जाती है। गोचर में शनि किस राशि में है वो देखा जाता है। यहाँ पर उदाहरण कुंडली में शनि जो है कुंभ राशि में है और चंद्रमा भी कुंभ राशि में है। लेकिन अगर चंद्रमा और शनि की स्थिति हम गोचर कुंडली में देखें तो आज के गोचर में शनि जो है कुंभ राशि में है और चंद्रमा जो है 10वें नंबर की राशि मकर राशि में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी राशि कुंभ है उसको उसके एक घर आगे एक घर पीछे चंद्रमा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके प्रारंभिक साढ़े साथी चल रही है अभी चंद्रमा की वो शनि की प्रारंभिक साढ़े साथी चल रही है। प्रारंभिक साढ़े साथी के लक्षण क्या होते हैं। इस अवधि में इस 2.5 वर्ष की अवधि में व्यक्ति के पास अत्यधिक खर्चे बढ़ जाते हैं
अनावश्यक खर्चे होते हैं इत्यादि। ये बुरे परिणाम शनि की प्रारंभिक साढ़ेसाती में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मध्यम साढ़ेसाती कब होगी? बीच वाली साढ़ेसाती जब होगी यदि गोचर का चंद्रमा, यदि मान लीजिए यहाँ जो शनि है इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो चंद्रमा यदि यहाँ हो और शनि भी यहाँ हो तो उनके बीच वाली चंद्रमा और शनि दोनों साथ साथ हों तो बीच वाली साढ़ेसाती चलती है। इसे मध्यम भी कहा जाता है, मध्यम साढ़ेसाती भी कहा जाता है। इसकी अवधि भी 2.5 वर्ष की होती है और इस 2.5 वर्ष में व्यक्ति को यानी जिसके साढ़ेसाती चल रही है मध्यम साढ़ेसाती, उसको बीमारियों से गुजरना पड़ता है। उसे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं छोटी छोटी। उसके अलावा इनके परिवार के व्यक्तियों को भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, छोटी मोटी बीमारियों का स्वास्थ्य संबंधी। उसके बाद में यदि अंतिम साढ़ेसाती की बात करें तो अंतिम साढ़ेसाती जब होती है जब शनि ना बैठा हो उससे एक घर आगे यदि चंद्रमा हो। मान लीजिए चंद्रमा इस कुंडली में यहाँ होगा तो ये एक राशि आगे वाली, एक राशि आगे वाली कौन सी? मीन राशि। चंद्रमा मान लीजिए मीन राशि में है तो यहाँ पर इनकी उत्तर से साढ़ेसाती होगी। इस अवधि में व्यक्ति को रिश्तों में आपस में अनबन होना, रिश्तों में मनमुटाव होना, एक दूसरे से मतभेद होना और इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं यदि शनिदेव की अंतिम साढ़ेसाती चल रही हो। अब इसमें और क्या क्या देखा जाता है और ये भी जानते हैं। अभी चंद्रमा जो है अभी शनि जो है कुंभ राशि में है, ये मीन राशि में 29 मार्च को प्रवेश करेंगे। अब हम बात करते हैं कर्मफल की। ये मैंने बताया कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं और प्रत्येक अवधि 2.5 वर्ष की होती है, इसे ढैया कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कर्मफल। जैसा कि हम जानते हैं शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में न्याय का देवता माना गया है। उस हिसाब से यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपकी साढ़ेसाती जो है बुरी नहीं होगी, अर्थात उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि आपके कर्म बुरे हैं, आपने किसी को धोखा दिया है, बदनाम किया है, तो इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी शनि की साढ़ेसाती की अवधि में। इससे संबंधित जो मैंने ऊपर लक्षण बताए थे, अत्यधिक खर्च होना, बीमारियों से संबंधित रिश्तों में मनमुटाव आदि, यदि कर्मफल अच्छे नहीं होंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे और यदि कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और शनि की साढ़ेसाती अच्छी जाएगी। उसके अलावा गोचर में भी देखा जाता है। गोचर में चंद्रमा किस राशि में है, चंद्रमा जिस राशि में होगा, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ उदाहरण के लिए आज की गोचर कुंडली में चंद्रमा वो मकर राशि में है, क्योंकि यह 10 नंबर की गिनती है, 10वीं राशि होती है मकर। और शनि जो है कुंभ राशि में है, एक राशि आगे। अब एक घर पीछे है चंद्रमा, तो मतलब प्रारंभिक साढ़ेसाती इस व्यक्ति के चल रही है, यानी जिसके मकर राशि होगी, यानी मकर राशि वालों के शनि की प्रारंभिक साढ़ेसाती होगी, कुंभ राशि वालों के शनि की जो है मध्यम साढ़ेसाती होगी और मीन राशि वालों के शनि की अंतिम साढ़ेसाती की अवधि चल रही होगी। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो इस प्रकार से गोचर के आधार पर हम देख सकते हैं कि वर्तमान में किस राशि में
शनि की साढ़े साथी उतरती हुई चल रही है। किस राशि वालों के लिए मध्यम साढ़े साथी चल रही है और किस राशि वालों के लिए प्रारंभिक साढ़े साथी चल रही है, ये शनि के आधार पर देखा जा सकता है, सॉरी चंद्रमा के आधार पर देखा जा सकता है। अब बात करते हैं योग कारक। शनि यदि कुंडली में योग कारक हैं, लग्न कुंडली में यदि शनि योग कारक हैं, तो यह अपने साढ़े साथी में अच्छे परिणाम देगा। हालांकि आपके कर्म अगर बुरे होंगे तो कुछ नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे, परंतु कर्म फल के अनुसार यदि योग कारक भी होंगे और आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो यह नकारात्मक परिणाम देगा और अपने साढ़े साथी में बेहद परेशान करेगा। और यदि कर्म अच्छे होंगे तो आपकी साढ़े साथी भी अच्छी जाएगी और अच्छी, बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि एक तो शनि योग कारक है और कर्मफल आपके कर्म भी बहुत अच्छे हैं, तो साढ़े साथी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि शनि मारक है और आपके कर्म अच्छे हैं तो भी परेशानी तो होगी, पर अपेक्षाकृत कम होगी, क्योंकि शनि यहाँ पर मारक है। और यदि आपके कर्म बुरे होंगे और शनि भी मारक होगा तो शनि की साढ़े साथी में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और परेशानी किस प्रकार की होगी वो तीनों मैं बता चुका हूँ। अत्यधिक खर्चे, अनावश्यक खर्चे होंगे इस अवधि में यदि प्रारंभिक साढ़े साथी चल रही होगी तो। और मध्यम साढ़े साथी में बीमारियों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अंतिम साढ़े साथी में रिश्तों से नहीं बनेगी, उनमें मनमुटाव रहेगा। अब ये तो हुए लक्षण। अब इनके उपाय क्या क्या हैं, शनि की साढ़े साथी में क्या क्या उपाय करें कि इनका दुष्प्रभाव कम हो या अच्छी जाए। सबसे पहली बात तो आपको बुरे कर्म कभी भी नहीं करने हैं, तो साढ़े साथी वैसे भी अच्छी ही जाएगी, लेकिन आपके कर्म बुरे हैं तो साढ़े साथी बुरी जाएगी। साढ़े साथी के नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब इसके उपाय की बात करें तो यदि आपके शनि की साढ़े साथी चल रही हो तो पहला उपाय यह है कि प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि शनि योग कारक और मारक हो तो दोनों स्थितियों में दीपक जला सकते हैं। शनिदेव के सरसों का दीपक जला सकते हैं शनि मंदिर में जाकर के। और यदि मारक हो तो केवल दान करें। और यदि योग कारक हो तो शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें शनिवार से प्रारंभ करते हुए प्रतिदिन। तीसरा उपाय है पीपल के वृक्ष पर भी ये कौन सा दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। पीपल के वृक्ष पर भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। ये 3 उपाय प्रमुख हैं शनि के साढ़े साथी के दुष्परिणामों से बचने के लिए। इनमें मुख्य उपाय आपके अच्छे कर्म होने चाहिए, यही मुख्य उपाय है। उसके अलावा 3 उपाय मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यह भी समझ में आया होगा कि अंतिम साढ़े साथी क्या है और प्रारंभिक साढ़े साथी क्या है और मध्यम साढ़े साथी क्या है। यदि और एक और विशेष बात है, यदि शनि जिस राशि में हो और चंद्रमा जिस राशि में हो तो शनि जो है अपने एक राशि पहले वाली राशि पर भी असर तो डालेगा ही सही, बीच जिस राशि में वो बैठा है उस पर भी असर डालेगा और आगे वाली राशि में भी असर डालेगा। जैसे इस कुंडली में शनि लग्न में कुंभ राशि पर है तो यहाँ पर विषयों का निर्माण हो रहा है, हारी बीमारी बहुत भयंकर होगी इस व्यक्ति को। अब इसके अलावा कुंभ राशि पर तो असर डालेगा ही,
कुंभ राशि के अलावा मीन राशि पर भी असर डालेगा और उसके अलावा मकर राशि पर भी शनि अपना प्रभाव रखेगा। यानी तीनों राशियों पर सबसे कम तो अपने सबसे अधिक तो मध्यम साढ़े साथी पर और सबसे कम जो है वो चौथी साढ़े साथी पर और प्रारंभिक साढ़े साथी पर इस प्रकार से प्रभाव डालता है शनि अपने साढ़े साथी में। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।